आज यहाँ पे पीर बंगाली ग्राउंड पे डीसीपी साहब किशोर बाबू साहब आए थे और एसीपी साहब सूबेदार साहब भी यहाँ पे आए थे और कॉरपोरेशन के स्टाफ भी यहाँ पे थे। तो पीर बंगाली ग्राउंड पे भी यहाँ पे भी तरकारी और फ्रूट्स के लिए यहाँ पे भी जो है सहूलत दी जाएगी लोगों के लिए। यहाँ पे भी दुकानें लगाई जाएंगी और यहाँ पे भी तकरीबन 100-150 दुकानें जिनको पास मिलेगा वो यहाँ पे दुकान लगा सकते हैं और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये। तो ख़ास तौर पे किशोर बाबू ने इंटरेस्ट लेके यहाँ पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए यहाँ पे भी लोगों को सहूलत मिले ताकि रिंग रोड के इस साइड के लोगों के लिए, बाकी के मोमिनपुरा है उस साइड के लोगों को तो वहाँ पे तो आपको पासेस दिए जा रहे हैं। वहाँ पे तो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पे, मस्जिद के पास आपको जगह जगह जो है वहाँ पे दुकानें लगाने का पास दिया जा रहा है, परमिशन दिया जा रहा है और आप आराम से वहाँ पे कारोबार कर सकते हैं और ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। हर कोई जो है घर के बाहर वॉकेबल डिस्टेंस पे आपको तरकारी मिले ताकि साइकिल मोटर लेके आपको बहुत दूर जाना है, फिर रास्ते में पुलिसों की तकलीफ़, पुलिस से जो है ना पुलिस मार रही है, फिर पकड़ रही है, गाड़ियाँ सीज़ कर रहे हैं, वो नौबत ना आए। इसलिए हम ये कर रहे हैं कि भाई आपको मोहल्ले के अंदर आपके घर के पास ही आपको तरकारी मिले, वॉकेबल डिस्टेंस रहे ताकि साइकिल मोटर से जाने की तकलीफ़ ना हो, क्योंकि पुलिस भी मार रही है, गाड़ियाँ भी सीज़ कर रहे। तो इसलिए हमारा ये ख़ास इंटरेस्ट मेरा ख़ास तौर पे ये रहा कि भाई महलों में, गलियों में, मस्जिदों के पास, हर चौराहे पे, ताकि आपको गाड़ी से बाहर आने की ज़रूरत ही ना हो, गाड़ी लेके, टू व्हीलर लेके। और बाकी का यहाँ जो पीर बंगाली में जो इंतज़ाम किया जा रहा है, ख़ास तौर पे ये इधर के मिल्लत नगर है और अपना इधर खमर कॉलोनी है, महबूब नगर है, हागर का क्रॉस है, मालगत्ती है, आज़ादपुर है, यहाँ के जो आसपास के करीब हैं जो वॉकेबल डिस्टेंस है वो लोग यहाँ पे आके तरकारी ले सकते हैं। वैसे इनके महलों के में भी वहाँ पे भी पास दिए जा रहे हैं, ग्रामीण सर्कल को दिए हैं पास, बुलंद परवास कॉलोनी की ग्रामीण सर्कल को जो एरिया आता है वहाँ से आप पास कलेक्ट करके आप अपने अपने गलियों में, अपने अपने महलों में भी वहाँ पे भी दुकानें लगाएं ताकि लोगों को घर के पास से आके तरकारी ख़रीदने की सहूलत हो। ये सब किए कर रहे हैं और इसके अंदर हमारे वाहिद बाबा भी हैं, नासिर उस्ताद हैं, अब्दुल रहीम मिर्ची हैं और असगर चुलबुल हैं, सब मिलके हम काम कर रहे हैं। काबिल मुबारकबाद है शहर गुलबर्गा के तमाम लीडर्स जिन्होंने मैक्सिमम पूरी कोशिश की हम तमाम ने कि ज़रूरी बेसिक कम्युनिटीज़ को ईज़िली प्रोवाइड किया जाए लोगों तक, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। जिस तरीके से पीर बंगाली में बात हुई, सैनिटाइज टनल लगाकर यहाँ पे तमाम तर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ वार्ड वाइज में भी स्टेशन, आपका जो स्टेशन आता है उसे कंसर्न कर वहाँ पर भी वेजिटेबल और फ्रूट्स अवेलेबल रहेंगे और तमाम दीगर बातें अभी अभी असगर चुलबुल साहब ने बताई हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड करता हूँ कि बहुत सारे कंप्लेंट्स क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन वार्ड से आ रहे हैं कि वहाँ की क्लीनलीनेस को लेकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से किसी किस्म का फैसिलिटीज़ नहीं दिए जा रहे हैं एज़ पर पेशेंट्स। वहाँ पर ना फ़ैन है, ना सही तरीके से हाइजीन है। वहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव, सस्पेक्टेड पेशेंट्स को एक ही जगह रखा जा रहा है, जो निहायत ही ख़तरनाक और डेंजर बात है। और एक ही बाथरूम, एक ही वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव एंड सस्पेक्टेड पेशेंट्स को दिया जा रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा डेंजर बात है। तो मैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से चाहूँगा कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, इस्टेब्लिश किए गए हैं वेरियस प्लेसेस पर और आइसोलेशन वार्ड हैं, उसे हाइजीन रखें, वहाँ पर पेशेंट्स को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, डॉक्टर्स को 5 स्टार फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, नर्सेस को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। वरना हम डेथ रेट जो बढ़ रहा है, डेथ रेट बढ़ने की ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि जो पेशेंट जा रहा है, सस्पेक्टेड पेशेंट जाकर इन्फेक्टेड हो रहा है। तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लॉकडाउन के डे 1 से आज तक हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही हैं और रहेंगे, मगर जहां पर लैकुनेस नज़र आएंगे उस बात के ऊपर हम अथॉरिटीज़ को एड्रेस करेंगे। मैं आपके इस चैनल के ज़रिए से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड्स को आप हाइजीन करिए, वहां पर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कीजिए। और साथ ही साथ गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट से ये एश्योरेंस लिया गया है कि अननेसेसरी तौर पर बग़ैर
रीजनिंग मालूम करे, किसी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया जाएगा। तमाम मसाजिद के अइम्मा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, मौज़िन हज़रात को पासेस इशू किए जा रहे हैं। और गुलबर्गा की अवाम से मेरी गुजारिश है कि कल 4 महीने की बच्ची को पॉजिटिव केस हुआ है, पॉजिटिव आया है। आप अंदाज़ा लगाइए, हमारा लख्ते जिगर जिसको आज हम जिसके पास नहीं जा सकते, अगर वो बच्ची तड़पती है, रोती है, तो उसे हम बहला नहीं सकते, समझा नहीं सकते। 4 महीने की बच्ची की हाल क्या होंगी। ये दर्दनाक मंजर को आप अपने ऊपर रखकर थोड़ा सा सोचिए। हर कोई शख्स ये सोचता है कि कोरोना वायरस मुझे क्यों होगा, जबकि जो लोगों को हुआ है वो भी तो यही सोचते थे, मगर उनको हुआ है। तो इस बात को सीरियस लीजिए आप। क्यों एक मर्तबा आपको वेजिटेबल नहीं मिलता है तो मत मिलने दीजिए, आपको फ्रूट नहीं मिलता है तो मत मिलने दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। मगर आपको खुदा ना खास्ता किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाएगा, आपके ज़रिए से आपकी फैमिली पूरी इन्फेक्टेड हो जाएंगी। आपको मैं बार बार हम लोग अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, एडवाइज़री को फॉलो कीजिए, उल्मा के हिदायतों को फॉलो कीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लापरवाही करेंगे और ये बीमारी से मुब्तला होकर इसके सबब हम अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे तो ये ख़ुदकुशी करने के बराबर है, ये सुसाइड करने के बराबर है। आप अगर अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करेंगे, सब्र करेंगे, उसके बावजूद भी खुदा न खास्ता ये बीमारी से आप मुब्तला हो जाएंगे, उसके सबब आपका इंतकाल होगा, तो शहादत का मर्तबा रखा गया है। आप अपनी हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, बुज़ुर्गों का ख्याल कीजिए। क्योंकि देखते देखते 35 केसेस यहाँ पर सामने आए हैं, 4 डेथ्स हो गए हैं। ये बहुत सीरियस कंसर्न है। अवाम से मेरी गुजारिश है कि लीडर्स शहर गुलबर्गा की ये हम तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, ये तमाम रेशन किट्स हो, रेशन शॉप में वहाँ पर फूड रेशन को प्रोवाइड करना हो, चिकन मटन के ताल्लुक़ से बात की जा रही है, ये तमाम चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रहे हैं। अब शहर गुलबर्गा की ये ज़िम्मेदारी है, शहर गुलबर्गा की अवाम की ये ज़िम्मेदारी है, जहाँ पर हमारा शहर पूरे देश में इस बात से मशहूर हो गया कि कोविड-19 डेथ पहली गुलबर्गा में हुई। अब हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम कोविड-19 फ्री सिटी भी बनाने की हमारी ज़िम्मेदारी है। हम रमज़ान में एक बेहतरीन नमूना पेश कर सकते हैं, क्योंकि आज की जहरीली मीडिया हमारे ऊपर नज़र रखी है। वो चाहती है कि हमारी छोटी से छोटी गलती को वो एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत बड़ी गलती बता रही है। जिस तरीके से मरकज़ निज़ामुद्दीन को बदनाम किया गया, यहाँ पर अलंद में एक जतरा हुआ, चितापुर में जतरा हुआ, वहाँ के पंडित स्वामी या ऑर्गेनाइज़र का नाम किसी ने सुना? जो मौलाना साद को पूरी दुनिया में बदनाम किया गया, आपने किसी ऑर्गेनाइज़र का नाम सुना? इस तरीके से ये जर्नलिज़म नहीं है बल्कि टेररिज्म है। ये टेररिज्म के ज़रिए से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और एक दिन आएगा, यही कम्युनिटी देश में एक मॉडल पेश करेंगी, अपने ज़रिए से बेहतरीन मुसलमान होकर एक मॉडल पेश करेंगी, वो दुनिया देखती रह जाएंगी। बस इस मुक़द्दस महीने में आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादतें कीजिए, जिस तरीके से पिछले 1 महीने से कर रहे हैं, उसी तरीके से तरावियाँ घरों में पढ़ीजिए और दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला देश और दुनिया से ये मोहलिक मर्ज़ को, जानलेवा मर्ज़ को जल्द से जल्द ख़त्म कर रहे हैं। मटन और शॉप्स और बेकरी को लेकर, तो क्या इन लोगों को भी ओपन करने का मौका मिलेगा? पिछले 3 दिन से मटन, चिकन और बेकरी आइटम स्पेशली शीरमाल बन के ताल्लुक़ से हम एडमिनिस्ट्रेशन को एड्रेस कर रहे हैं। हमें भी कॉल्स आ रहे हैं, उन्हें वो बातों को डीसीपी को, डिप्टी कमिश्नर को बता रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है वो कन्विंस हो रहे हैं। आज कल में वो एक डिसीजन ले लेंगे कि इसी वेजिटेबल और फ्रूट जिस तरीके से अब शुरू होने जा रहा है, उसी तरीके से वो भी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो जाए। हमारा मिजगोरी और रोज़ा और एक्सटेंशन जरिए का एक देरीना ख्वाब था कि रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना आ रहा है, ऐसे में हम सबको तरकारी कैसे मिलेगी, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम जो कायदीन हैं, रहनुमा हैं कौम के, वो क्या मदद कर सकते हैं, तो उसको लेकर के लोगों में काफ़ी फ़िक्र और बेचैनी पाई जा रही थी। तो इस सिलसिले में 1 हफ़्ता क़बल रोज़ा पुलिस स्टेशन में असलम बादशाह साहब के
जब उन्होंने मीटिंग बुलाई तो उस दौरान सब ने ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये प्रपोज़ल रखा था कि यहाँ पर रोज़ा और मोमिनपुरा ख़ासकर और अतराफ़ व अकनाफ़ के जो विलेजेस हैं उसको लेकर तकरीबन 300-400 से जो तरकारी बेचने वाले हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है और बारहा पुलिस की जानिब से उन्हें मार कर हटाया जा रहा है। और आपने देखा कि KCT कॉलेज ग्राउंड पर भी 1-2 दिन के दौरान ट्रायल किया गया और वहाँ पर वो कामयाब नहीं हो गए, जिसकी वजह से वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हुआ और वो मार्केट बंद कर दी गई। तो उस दौरान वहाँ पर ये प्रपोज़ल दिया गया था डिप्टी कमिश्नर साहब को, जिसमें मैं, मज़हर ख़ान साहब, मौलाना नू और नईम ख़ान और बहुत सारे लोग वहाँ पर अमन कमेटी के ज़हीर ख़ान, हबीब ख़ान, ये सब लोग मौजूद थे। सभी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये बात की थी कि यहाँ पर भी मार्केट हो और वहाँ पर भी मार्केट हो। तो इस सिलसिले में जब डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा और पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा से ये तमाम चीज़ें जब उनको पहुँचाई गई तो डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा और पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किशोर बाबू जी को ये ऑथोराइज़ किया कि तमाम जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनको बैठ कर ये तय करें कि किस तरीके से यहाँ पर रोज़ा और मोमिनपुरा और एक्सटेंशन के लिए पीर बंगाला मार्केट को जो है ना चालू किया जा सकता है, यानी शुरू किया जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किशोर बाबू साहब ने ये ऐलान किया है कि डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा और पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा की जानिब से मंजूरी हासिल की गई है और यहाँ पर पूरे पीर बंगाली ग्राउंड पर बाज़ाब्ता अटल बिहारी वाजपेयी के तर्ज पर यहाँ पर एक मार्केट कायम की जाएगी, जिसमें यहाँ पर 2 बहुत बेहतरीन सैनिटाइज़र के तौर पर लगाए जाएंगे, जिसमें तमाम तरकारी वहाँ पर धो करके और लोगों को सैनिटाइज़ कर अंदर से भेजा जाएगा। और यहाँ लेफ़्ट साइड से तमाम जो है ना दुकानों को लगाया जाएगा। PWD को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो बैलग लगा के, बैरिकेड लगा के 10-10 फीट के फासले पर वो तमाम दुकानें जो है ना उनको डालें। और साथ ही साथ कारपोरेशन से कि उनको भी ये हिदायत दी गई है, अभी हम उनको भी बात करेंगे। यहाँ पर जो एंट्रेंस का जो है और जो एग्जिस्ट जो जाना है बाहर जाना है वहाँ पर रास्ता बनाया जाए और यहाँ पर 2 हैमास की ज़रूरत की उन्होंने मांग की है। और यहाँ पर तरकारी वालों को यहाँ पर पीने के पानी के लिए टैंक भी रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बाज़ाब्ता 50 पुलिस का KSRP का अमला यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहेगा ताकि सोशल डिस्टेंस को कायम रखा जा सके और पुलिस के वॉलंटियर्स भी रहेंगे और यहाँ पर कोई रश होने नहीं दिया जाएगा, कोई यहाँ पर क्राउड नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा और हम सब, मैं हो, आज बाबा एडुकेट हो, इलियास सेठ हो, नासिर हुसैन उस्ताद हो, अब्दुल रहीम मिर्ची हो, हम मुसलसिल लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है पाबंदियाँ हुई, हम काम पर लगे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर भी जो मुस्लिम मसाइल हैं उसको हल किया जाए। और हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम भी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल कर के जो भी लॉकडाउन की पाबंदियाँ हैं उनको हम अमली जामा पहनाएँ। और एक आपके चैनल के थ्रू मैं ये भी अहम बात आपके सामने बतलाता चलूँ कि कल से तमाम 55 वार्ड के जो है ना उसको सील डाउन किया जाएगा। तमाम 55 वार्डों के हर वार्ड को बाज़ाब्ता सील कर दिया जाएगा। बेलग और टी शर्ट के ज़रिए सिटी कॉर्पोरेशन की जानिब से वार्ड की हदबंदी की जाएगी और एक ही रास्ता वार्ड से निकलने के लिए बनाया जाएगा। ये भी बहुत ज़रूरी बात आपके सामने बता रहा हूँ कि फिर वो ना कहें कि रास्ते बंद हो गए। तो ये हर वार्ड में 55 वार्ड में उसको हर वार्ड को सील किया जाएगा और एक ही रास्ता वहाँ से जाने के लिए बनाया जाएगा। तो उसको भी आपको फॉलो करना है। और साथ ही साथ रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना आ रहा है, हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी कोई लोगों को दिक्कत ना हो। मटन को और चिकन को लेकर के भी बात हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं तो कल वो भी मसला हल होने की हमें उम्मीद है। ब्रेड और बेकरियों को लेकर के भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे हम सबको कि उसको भी मसला हल किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड, शिरमाल और जो ज़रूरी चीज़ें जो शहरी में लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर और शाम के वक्त जो फ्रूट इस्तेमाल करते हैं उसको भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द डिप्टी कमिश्नर साहब उसको देख करके जो चीज़ें हैं जिससे बीमारी की वबा नहीं फैलती, बेकरी में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, वो भी उसको एक वो पट्टी देंगे और इंशाअल्लाह वो जब वो देंगे तो हम उसको फॉलो अप करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब मिल कर के ये कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में आवाम को यानी ख़ासकर उम्मत मुस्लिमा को कोई तकलीफ़ ना हो। और हमने ये भी कहा कि रमज़ान के दौरान किसी पर भी लाठी का इस्तेमाल ना किया जाए। हम पाँचों लोग यानी वहाज बाबा, नासिर हुसैन उस्ताद, इलियास सेठ, बागवान रहीम मिर्ची और मैं और दीगर हज़रात जो हैं ज़िम्मेदार, वो मिल कर के ये हमने तयख़ुन दिया है कि डिप्टी कमिश्नर को आप रमज़ान के महीने में किसी पर भी लाठी का इस्तेमाल मत कीजिए। हम ज़िम्मेदारी रह करके तमाम लॉकडाउन की और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करेंगे। जो भी आपको डिफ़िकल्टी है, प्रॉब्लम अगर
हो रहा है तो अब हमसे कहिए, हम वहाँ आवाम के दरमियान हम हर वक्त मौजूद हैं, हम उनको जा कर के समझाएंगे। लेकिन ये माह आप जो है ना किसी पर भी ऐसा लाठी का इस्तेमाल ना करें। और इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर से जो मौज़न और पेशवाम के जो पासेस हैं, अभी हम सब ने मिल कर के इलियास सेठ बागवान साहब को वो पासेस दिए हैं, तो वो अभी यहाँ से निकले हैं। वो सबको जा कर के अपने मस्जिद के पेशवा मौज़न के पासेस वो है वो उन तक वो पहुँचाएँगे। और जिसके भी पासेस नहीं बने हैं वो मुझसे, आवाज बाबा से, नासिर उस्ताद से, रहीम मिर्ची साहब से और इलियास सेठ साहब से रब्ता कायम कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम ताल्लुक़ों पर भी, हम ये मस्जिदों में जो देहातों में जो बहुत सारे मसाइल हैं उसके भी हमें यडा मार्टिन साहब से हमने बात की है। हम कल वहाँ पर मिलेंगे और वहाँ पर ताल्लुक़ों में, देहातों में भी हमने ये मांग की है कि यहाँ सिटी में जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर ने काम किया है तो वहाँ पर देहातों में भी उसी तर्ज पर अगर काम हो जाता है, और जो ये कहा जा रहा है कि रमज़ान में कोई गड़बड़ी न हो, इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें अगर मुकम्मल हो जाती हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, तो रमज़ान जैसा मुक़द्दस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा और पुरसुकून अंदाज में गुजरेगा। और हम आपके चैनल से मैं अल्लाह ताला से के ज़रिए ये भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने की बाबरकत से पूरे उम्मत मुस्लिमा और भारत देश में एक कोरोना वबा को यहाँ से ख़त्म कर दे। और साथ ही साथ रमज़ान जैसी जो बाबरकत महीना है, रहमतें, नियामतें, सादतें, वो हम सब मुसलमानों को नसीब हो। बोलो। डिप्टी कमिश्नर किशोर बाबू जी और सूबेदार जी और गिरीश जी, तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के आमिला यहाँ मौजूद थे। उनके साथ हमारे असगर साहब की, वाज बाबा की, इलियास सेठ साहब की, नासिर उस्ताद साहब की, सबके डिस्कशन हुई कि वेजिटेबल मार्केट और फ्रूट मार्केट के लिए। तो उन्होंने हमको आश्वासन दे के कहा कि ये लाइनअप बताया कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना। तो हम उनको भी और हमारे साथियों को भी मुबारकबाद देते हैं कि कल ये काम स्टार्ट होने जा रहा है। और हम उन तमाम लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि जैसा रोज़ा मार्केट के वो असगर साहब से हमारे से रब्ता कायम करें कि वो दुकानों के पास हमको देना है। और ख़ासकर ये जो रिंग रोड के इधर बाजू का जो हिस्सा है वो लोगों के लिए बहुत सहूलत होंगी। ये मोमिनपुरे के लिए नहीं है, मोमिनपुरा और खुनाला, नया महल्ला उधर के लिए, उधर ऑलरेडी हर महल्ले में एक एक दो दो दुकान होने जा रहे हैं।